गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। फाइन आर्ट में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजपूत चित्रकला की सामान्य विशेषताओं का विस्तार से हम वर्णन करेंगे। यानी कि राजपूत जो चित्रकला है उसकी सामान्य विशेषताओं का आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे। राजपूत कला चित्रकला अपने अनेक विशेषताओं को सजोए हुए है। जो राजपूत चित्रकला है वो अनेक विशेषताओं को सजाए हुए है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आश्रयदाताओं पर निर्भर नहीं थी। आश्रयदाताओं यानी जो राजा महाराजा उस समय उनको चित्रकारों को आश्रय देते थे, ये केवल उन्हीं पर ही निर्भर नहीं थी। यह कला हिंदू जीवन के उदार भावना, आध्यात्मिक आदर्श से परिपूर्ण थी। राजपूत कालीन चित्रकला की विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 है आध्यात्मिक हो गया धर्म से जुड़ी। आध्यात्मिक का मतलब है अध्यात्म या धर्म से जुड़ा हुआ। राजपूत चित्रकला के अजंता शैली का गुण विद्यमान है, अतः इसे आध्यात्मिक का छाप होना स्वाभाविक है। चित्रकारों ने धार्मिक चित्रण पर अपनी आध्यात्मिक का इतिहास को शांत किया। यानी जो उस समय के जो चित्रकार हुए हैं उन्होंने भगवान के, कृष्ण के और अन्य प्रेरणादायक चित्र है जो धर्म के ऊपर आधारित थे, काफी बना करके अपने मन की जिज्ञासा को शांत किया। राजपूत काल में राधा कृष्ण के चित्र आध्यात्मिक मिलन के बल देते हैं। राधा और कृष्ण के अनेक चित्र हमें पुराने समय के राजपूत चित्रकला के प्राप्त हुए। इसमें पौराणिक कथाओं का आधार बनाया गया है। बाह्य और आंतरिक सौंदर्य को समृद्ध प्रयास इसका महत्व और भी बढ़ गया है। नंबर 2 पॉइंट है सामाजिक चित्रण। सामाजिक चित्रण राजपूत काल में कलाकारों ने सामाजिक जीवन का चित्रण करने में भी कमी नहीं की। खेत खलियान, घर, मंदिर, बाजार, यात्रा, धर्मशाला आदि का विस्तृत एवं बारीक चित्रण कर इन कलाकारों की ओर से सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि उस समय के जो चित्रकार है उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन के ऊपर भी बहुत सा चित्रण किया है, यानी बहुत से चित्र बनाए हैं। उनमें हमारे मंदिर हैं, बाजार है, यात्रा है, धर्मशालाएं हैं, खेत खलियान है, इनके ऊपर बहुत से चित्र बनाए हैं। यही कारण है कि इस युग में मौलिक चित्रों का अंकन हुआ। इस युग में कलाकार जनता के थे, अतः वे जनजीवन को, अभिव्यक्ति को अपना कर्तव्य समझते थे। ये कहने का भाव ये है कि जो कलाकार है वो आम लोगों से मिले जुले रहते थे, तो इसलिए वो आम जीवन की झांकी का चित्रण व्यक्त करते थे। एक चित्र में कारीगर तथा उसके परिवार के लोग काम पर लगे हुए हैं। इस चित्र यात्रा के समय विश्राम का है। ये कहते हैं कि एक चित्र ऐसा मिला है जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, यानी परिवार के लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से चित्रण किया गया है क्योंकि वो हमारे सामाजिक ताने बाने को अच्छी तरह से परिचित थे। नंबर 3 और है घरेलू चित्रण। राजपूत काल में कलाकारों ने घरेलू जीवन की झांकियों का भी चित्र का विषय बनाया। एक नारी दीप लेकर के बाएं हाथ से, एक नारी के हाथ में दीप यानी के जलता हुआ दीवा, आंचल ढकना भारतीय परंपरा का प्रतीक है। इसे आखेट चित्रों में भी पारिवारिकता की झलक दिखाई पड़ती है। आखेट होता है जब राजा अपने मनोरंजन के लिए जंगल में, वन में कोई अपना मनोरंजन के लिए जाता था। फिर ऋतु और राग के चित्र। ऋतु जैसे भारत में कई ऋतुएं हैं, तो इन ऋतुओं के ऊपर भी चित्रकारों ने बहुत से चित्र बनाए। राजपूत कला के महत्वपूर्ण देन है ऋतु तथा रागमाला चित्र। 6 ऋतुओं, 4 रागों तथा 30 रागनियों के चित्रों का वैज्ञानिक अध्यात्म कलाकारों ने त्रिभुवन कुशल बुद्धि विविधता का सूक्ष्म दर्शन पर प्रकाश डाला। चित्रकला के इतिहास में यह चित्र रागमाला के नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकला के इतिहास में इसे रागमाला के चित्र के नाम से प्रसिद्धि पाई है। थैंक यू।